कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा था और कॉम्प्लेक्स में जो है एक एक कॉम्प्लेक्स को लेके आपको मैं हाइब्रिडाइजेशंस उसका जो है बोहर मैग्नेटिक फील्ड कलर देगा कि नहीं देगा, ठीक है, कलरलेस होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कैसी होगी, ये सब के बारे में बता रहा हूँ। तो ये रहा एग्जाम्पल्स NiCO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल का जो है देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये x मान लिया, ये 0 × 4, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी निकल क्या है, अपने ही फॉर्म में है, यानी जैसे वैसे रहेगी। अब इस निकल का जो है अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस करिए। तो निकल के नीचे 28 लिख, S लिख, D लिख, पलट दे। तो D में हो जाएगा 8 और S में हो जाएगा 2। तो करना क्या है, निकल जब अपने ही फॉर्म में रहेगी तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे दूँ। क्यों दे देंगे, क्योंकि ये कोबाल्ट जो है कैसा है, कोबाल्ट करें, कार्बोनिल कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करा देगी। तो डी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और एस में 0 रहेगा। इनके ऑर्बिटल दिखाएंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3d8 4s2, यानी डी ऑर्बिटल स्टार्ट होती है, तो ये 3d वाला होगा। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 करके तो 3d 8 4s2 आएगा। तो डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 5 हो गया, 3d का है। ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो शुरुआत में आप जैसे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर भरते हैं वैसे इसमें भरेंगे। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर बाद में पेयरिंग हो जाएगी। 3d के बाद ये वाला जो s होता है ये 4s का होता है, ये तो 4s हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 4p का आएगा। ये 4p है, खाली है। कितने लोग हैं, निकल ऑलरेडी मतलब कार्बोनिल 4 है, तो एक कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन इसमें एक लोन पेयर देगा, तो इसमें आ जाएगा। ये इसमें, तो इसमें लोन पेयर आ जाएगा। ये कार्बोनिल इसमें, तो लोन पेयर इसमें आ जाएगा। जितने आपके CO हैं यानी नंबर ऑफ लिगेंड हैं वो बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशंस पता करना चाहते हैं तो कितने हैं, एक S है और 3 P है, तो कितने बनेंगे, ये बनेंगे sp3। ये sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितना है, 1s 3 P, यानी 4 बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब आपको देखना होगा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका स्टार्ट हुआ है S से, तो कहेंगे ये आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स क्या कहेंगे, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू इक्वल टू 0 होगी और स्पिन जो है कैसी होगी, लो स्पिन होगी, लो स्पिन होगी, म्यू 0 होगी, लो स्पिन होगा, ठीक है। तो आप इसको जो है, इसका जो है शेप या ज्योमेट्री कहेंगे, तो शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यही क्वेश्चन नीट 2018 में आया था। स्टूडेंट यही सवाल जो है नीट 2018 में आया था, कह रहा है कि द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल में लिया था, तो क्या आया था आपको पता है कि NiCl4 का जो है हाइब्रिडाइजेशन जो था sp3 है। अब इसको प्रूव किया था, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो इसका जो है ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब आपको देखना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इनमें अनपेयर्ड क्या था, 0 था, यानी n बराबर 0 था। जब अनपेयर्ड 0 है तो क्या किस में रखेंगे, डायमैग्नेटिक में, तो Dm हो जाएगा। तो सेम एग्जाम्पल NCERT का था, ये नीट 2018 में आया था, तो कहेंगे टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है। तो जो जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो चलता रहेगा। अगला देखते हैं। इसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल है NiCN का होल 4 है, ये भी NCERT का एग्जाम्पल है, NiCN4 का -2 है। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में अक्सर यहाँ 4 लिगेंड लगा होगा या फिर 6 लगा होगा, क्योंकि आपके कोर्स में ज़्यादातर 4 और 6 वाले हैं। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x मान लीजिए, -1 × 4, जो इस पर लगा होता है वो बराबर -2 कर देते हैं।
तो इधर लाएंगे तो ये हो गया +4 -2, तो x बराबर आ गया +2। तो इसका मतलब निकिल का अगर हम किस स्टेज में -2 में होगा, तो निकिल को यहाँ 28 लिख, ऐसे लिख, d लिख, पलट दे, हमारा ट्रिक है। तो d में 8 हो जाएगा, s में 2। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे 28 का तो लास्ट में 3d 4s2 यही आएगा। करना क्या है, निकिल को आपको +2 बनाना है। इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो d 8 होगा और s 0 होगा। ये आपके जो है d के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर d का इलेक्ट्रॉन है तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये ऑर्बिटल है d के, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये d वाला 5 ऑर्बिटल हो गया, 3d कहलाता है। और उसके बाद क्या आएगा, ये वाला 4s का होगा और इधर क्या होगा, 4p का होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप सिंगल सिंगल भरेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, फिर ये 6, ये 7, ये 8 हो गया। लेकिन अगर आप देखते हैं Cn- को, तो Cn- को आपको बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देगा, क्योंकि ये dxy है, dyz है, dzx है, dx2y2 है और dz2 है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, ये 3d वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तो ऐसे ही रहेंगे और ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा। और ये 4s का रहेगा और ये 4p का ऑर्बिटल से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो Cn है, माइनस है, तो Cn- एक लोन पेयर अपना इसको दे देगा, एक लोन पेयर यहाँ आ गया। Cn- है, इसमें लोन पेयर जाएगा, Cn- है, एक लोन पेयर इसको देगा, एक Cn- है, इसमें लोन पेयर जाएगा। ये हो गया आपका लोन पेयर। 4 थे, उन्होंने 4 डिब्बा में लोन पेयर दे दिया है, यानी ऑर्बिटल में। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता तो आपको मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड का मतलब कहाँ कहाँ उन्होंने लोन पेयर दिया है। कहाँ है, एक डी में, डी से स्टार्ट तो कहेंगे एक डी है, एक एस का है, 2 पी है, तो इसको क्या बोलेंगे, DsP2। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है। सही में क्या होंगे, ये 4 बनेंगे, क्योंकि 4 ऑर्बिटल यूज किए गए हैं। क्योंकि जब हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पे पूरा है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको, तो ये DsP2 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इनका शेप क्या होगा तो आप शेप बता देंगे। शेप कैसा है, ऐसा शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर है। इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी n बराबर 0 है। इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बोहर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे बोलेंगे डायामैग्नेटिक, यानी DM होगा। ठीक है, और ये कैसा होगा, तो अगर अनपेयर्ड नहीं है तो ये कलरलेस होगा, यानी कलर नहीं देगा। ये चीज़ें आपको देखना होगा। तो अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो इसको लेते हैं, MnCl6, और इसमें स्पिन भी देख सकते हैं। तो स्पिन कैसा होगा, सबके सब पेयर्ड हैं तो कहेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या कहेंगे लो स्पिन, स्पिन भी कह सकते हैं तो कहेंगे लो स्पिन होगा, या इसको बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर MnCl6 है, सब एग्जाम्पल NCERT के हैं, -3 है, ये है, इसको देखते हैं। तो ये मैग्नीज है, सेंट्रल मेटल है, कॉम्प्लेक्स है, और इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें आपको x मान के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो कि x -1 × 6 = -3, तो x = कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो +3 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीज लिखिए, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब भी हमारा ट्रिक लगा दो, S लिख, D लिख, पलट दे, तो D में हो जाएगा 5 और S में हो जाएगा 2। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब भी वही करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ हो जाएगा 5 और 4s2, तो लिखा है वही है। मैग्नीज को किस फॉर्म में लाना चाहते हैं, मैग्नीज को आप लाना चाहते हैं +3 में, तो क्या करना पड़ेगा आपको,
3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन 4 और एस में हो जाएगा 0। और दिखाते हैं, तो अगर दिखाना चाहेंगे तो इस वाले के, तो मैग्नीज का ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल और डी का होता है 5 ऑर्बिटल, तो ये हो जाएंगे आपके 5। तो ये मैग्नीज का 3D वाला है। उसके बाद ये आएगा 4s और इधर क्या होगा 4p और ये वाला हो जाएगा 4p। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आप 4 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, लिगेंड है पी में होते हैं 3, तो ये 3 बना लीजिए। तो आपका जो लिगेंड है वो लिगेंड कितना है, अगर आप पेयरिंग कराते हैं तो 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो है बाकी यहाँ से हो जाएंगे। तो इसको जो है आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो अगर हमें क्लोरीन है तो हमारा क्लोरीन जो है ये Cl माइनस जो है ये हमारा जो है वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब आप खुद सोचिए क्लोरीन को कितना चाहिए, कितने क्लोरीन है, 6 लोग हैं। तो जब 6 क्लोरीन होंगे तो अब ये जो 3D ऑर्बिटल है, अगर यहाँ से अगर आप क्लोरीन देते हैं 1 लोन पेयर इसमें, तो आपका उल्टा बन जाएगा हाइब्रिडेशन। क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा 1D 1S 3P और फिर जाके 2D लोगे, 3 2 5, यहाँ हो जाएगा 6, ये तो ये गलत हो जाएगा। या तो फिर आप D से स्टार्ट करिए तो D से रहे, या फिर D से स्टार्ट नहीं, तो ये हाइब्रिडेशन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लोरीन यहाँ अपना लोन पेयर इसमें दे देगी, तो इसमें देगी, तो ये 3D वाला जो ऑर्बिटल है 5 वाले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे, ये जो 4s वाला ऑर्बिटल है ये, इसमें एक क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर इसके अंदर देगी, तो एक लोन पेयर यहाँ आ गया। फिर ये जो है लोन पेयर इसमें दे देगी, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, तो इन सब में जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ वाला डी स्टार्ट, ये ऑर्बिटल स्टार्ट यूज कर लेंगे। जो वैकेंट हमको चाहिए तो इधर पूरा पूरा खाली, यहाँ एक ही वैकेंट था तो हाइब्रिडाइजेशन बन नहीं पा रहा था, तो ये 4D का हो गया। तो 4 क्लोरीन तो यहाँ चली गई और 2 क्लोरीन इसमें अपना लोन पेयर दे देगी। अब क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देंगे तो 1S होगा, 3P होगा और 2D होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d2। ये कितने हाइब्रिड होंगे, जितने आपके इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, तो कितने हैं 6, तो sp3d2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इनके बारे में ऊपर मैं लिख देता हूँ, sp3d2 जो है, तो आप क्या कहेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो sp3d2 वाला जो है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो आपका आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp3d2। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, S से, तो इससे बोलेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आउटर कॉम्प्लेक्स वाले को, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो कहेंगे n = 4 अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कलर देगा। जो अनपेयर्ड होंगे वो कलर देते हैं, और साथ में इनमें स्पिन होगी तो कहेंगे हाई स्पिन होगी, हाई स्पिन वाले होंगे। हाई स्पिन कहिए या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहिए, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स ये कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। और इसका शेप अगर बोलना चाहते हैं तो शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑक्टा हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही हैं, तो एक एक करके आपको चल रहे हैं, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, तो चलो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। तो ये है Fe(F6-3), ये कॉम्प्लेक्स है आपके एनसीईआरटी में। तो फिर वही चीज़ है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका x मान के निकालेंगे, तो ये रहा x - 1 × 6 = -3, तो x = +3। अगर आयरन लेते हैं तो आयरन हो गया 26
S लिख, D लिख, पलट दे तो D में 6, S में 2, यानी 3D 4s2। आयरन को किस फॉर्म में लाना है? +3 के फॉर्म में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो D हो जाएगा 5 और S हो जाएगा 0। अगर इनको देखना चाहते हैं तो ये देखिए, इनके जो ऑर्बिटल हैं D वाले, ये है 3D, उसके बाद ये है 4s, उसके बाद ये है आपका 4p। 3D वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, पाँचों आपने यहाँ भर दिया। उसके बाद जो है ये खाली है। अब आप देखिए कि लिगेंड कैसा है। तो जो आपका F- लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा? ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो इन वाले इलेक्ट्रॉनों को तो ऐसे भरे रहेंगे। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन आपके हैं ये 5 के पाँचों ऐसे आपके रहेंगे, और जो S वाला है और ये P वाला ऑर्बिटल है और साथ में इसका D वाला ऑर्बिटल है, तो ये आपका 4s है, 4p है और ये आपका 4d है। तो F वाला अपना लोन पेयर एक यहाँ दे देंगे, एक F- इधर, एक F- इधर और एक F- इधर। ये तो 6 इसमें चले जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे। ये रहा। अब इन्हीं से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगा? जितने ऑर्बिटल यूज किए हैं लेकिन उन्हीं को ले लो। तो एक S यूज किया है, 3 E और 2 D किया है, तो क्या कहेंगे? sp3d2। sp3d2 होती है तो इसका शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अनपेयर्ड इसमें 5 हैं, 5 अनपेयर्ड हैं, तो इसमें बोहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना होगी? म्यू निकालना चाहते हैं तो म्यू 5.9 हो सकती है। और जो है Bm बोहर मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये कैसा होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। और स्पिन देखेंगे तो कहेंगे इसकी स्पिन जो है हाई स्पिन होती है, हाई स्पिन है या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। कलर्ड होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन से ये सब चीज़ों को बता सकते हैं। आगे चलते हैं एनसीईआरटी में। अगर ये चीज़ें हैं तो यही चीज़ अगर एनसीईआरटी में देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, तो मान लो कोबाल्ट है और आयरन 6 है और -3 है। आपकी सेंट्रल मैग्नेट आयरन था और आपके सेंट्रल मेटल इसी में कोबाल्ट कर दिया है, तो वही चीज़ें फिर इसको x मानेंगे, x - 1 × 6 = -3, तो x = यहाँ +3। तो कोबाल्ट लिखिए, कोबाल्ट का 27, S लिख, D लिख, पलट दे, तो D में हो जाएगा 7 और S में हो जाएगा 2। कोबाल्ट को किस फॉर्म में लाना है? कोबाल्ट को लाना है +3 के फॉर्म में। तो कोबाल्ट +3 जब होगा जब D से इलेक्ट्रॉन, पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कोबाल्ट +3 बन जाएगा। और कोबाल्ट +3 मतलब D में 6 और S में 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब इस कॉम्प्लेक्स को ऊपर ले चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा। अब आप कहेंगे ये 3D 4s होता है, तो ये 3D वाला है, तो 3D में 5, तो 3D 5, उसके बाद होता है 4s, उसके बाद ऑर्बिटल होता है 4p, तो ये 4p वाला हो गया आपका। इनमें इलेक्ट्रॉन्स तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, तो 5 हो गया, फिर 6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब यहाँ पे आयरन जो है, सॉरी F- जो है, ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब क्या होगा? पेयरिंग कराएगा? नहीं कराएगा, तो इनको छोड़ देगा। कहाँ से जाएगा? यहाँ से। तो अगर यहाँ से जाएगा तो ये वाला जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रहेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है आपके 6 ऐसे ही रहेंगे, और F- अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, एक लोन पेयर इसमें दे देगा, तो एक लोन पेयर इसमें आ गया,
बाकी जो है एफ 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 इन सब में लोन पेयर जाएगा। और बाकी जो बचेगा, क्योंकि अभी 4 ही किए हैं लोग, 6 हैं, तो डी में आ जाएंगे। तो ये डी में आ जाएंगे। तो ये आपका 3D का है, ये आपका 4S है, ये 4P है, ये वाला 4D है। तो F जो है अपना एक लोन पेयर इसमें दे देगा। चला गया। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हैं तो कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, तो कहेंगे एक S है, 3P है, 2D है, यानी sp_d2 है और S से स्टार्ट हुआ है। तो जो S से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। और जो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसकी स्पिन, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो बोहर मैग्नेटिक फील्ड 4 पॉइंट समथिंग कर देना, वही आंसर होता है, बताया था आपको। तो ये आपका 4.89 हो गया। ये अनपेयर्ड 4 है तो कलर्ड होगा, कलर्ड देगा। और स्पिन पूछा जाए तो स्पिन कैसी होगी, हाई होगी, तो कहेंगे हाई स्पिन है, इसमें कहेंगे हाई स्पिन होती है, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एक साथ बोल सकते हैं, इसमें से कुछ भी कोई 1-2 पॉइंट आता है, हमेशा नहीं आता है पूरा, क्योंकि जितने सवाल आए हैं सब इसी साथ हैं। अगला देखते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये भी पूछा हुआ था। तो आपका ये एग्जाम्पल है MnCN का होल 6 - 3, एक एग्जाम्पल ये है। तो क्या करेंगे आप, इसको x मान लीजिए, और ये -1 है इंटू 6 है इक्वल टू -3 है। तो इधर लाएंगे तो x बराबर +3। अब आपको मैग्नीज लिखना होगा, तो मैग्नीज 25 लिखा, S लिख, D लिख, पलट दे, तो D में 5 हो जाएगा और S में 2 हो जाएगा। मैग्नीज को +3 बनाना है, तो कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो D में 4 होगा और S में 0 होगा। यहाँ 3D और 4S होगा। ठीक है, ये बातें हो गई। ये 3D है, 4S है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो ये 3D वाले हैं, 3D वाले इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया। उसके बाद आएगा आपका 4S, तो 4S का हो गया। उसके बाद आएगा आपका 4P, तो ये 4P हो गया। इसके साथ जो लिगेंड लगा है Cn-, ये कैसा काम करता है, तो कहेंगे Cn-, यहाँ लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। लेकिन पेयरिंग किसका होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ऑर्बिटल की ही पेयरिंग होती है। किसकी किसकी होती है, जैसे dxy है, ये dyz है, dzx है, ये जो होते हैं dx² y² और ये dz², सिर्फ इन्हीं की पेयरिंग होती है। तो सिर्फ इसमें जो पेयरिंग होगा तो ये पेयरिंग करा देगा, तो एक उठ के यहाँ आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला उठ के आ गया, बाकी इन दोनों की पेयरिंग नहीं होती है। मैं सब बता चुका हूँ कि सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल की पेयरिंग होती है। कौन कौन, एक होता है dx² y² और एक होता है dz²। इन्हीं दोनों की पेयरिंग होगी। लिगेंड सिर्फ इन्हीं दोनों को पेयर कर सकते हैं। तो हमने कह दिया ये dx² y² है, dz², तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, और बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास जो है Cn है वो कितने हैं, 6 हैं। तो एक Cn जो है इस वाले D के पास दे देगा अपना लोन पेयर, और एक वाला यहाँ, तो एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ, ये तो 6 Cn यूज करेंगे, तो एक लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये Cn- है, तो एक लोन पेयर यहाँ आएगा, ये Cn- है, लोन पेयर यहाँ आएगा। कितने हो गए, 2 2 4 1 5, और एक Cn इसमें चला जाएगा। तो इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन यूज किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना यूज करेंगे, ये 2 D के, तो कहें 2 ऑर्बिटल D के, एक S का और 3 P का, तो इसका नाम हो जाएगा D2sp3। कौन सा ऑर्बिटल है, जब D से स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम है इनर कॉम्प्लेक्स। और इनर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n बराबर है कितना, 2, तो बोहर मैग्नेटिक फील्ड 2.89 हो जाएगी। और
कलर्ड देगी। जो अनपेयर्ड होते हैं वो कलर्ड शो करते हैं, और कलर्ड के साथ साथ इसे बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये पीएम हो जाएंगे। ठीक है। और स्पिन देखेंगे तो भले ही इनर है, इनर वाले का लैंग्वेज में लिखाया था लो स्पिन, मतलब इनर वालों की जो है स्पिन क्या होती है, लो, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे ये हाई स्पिन होती है। ध्यान देखिए, सब पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हाई स्पिन होती है, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सॉरी, स्पिन हाई है तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स होगी, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड है इसलिए कहा गया है, अगर नहीं होता तब कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ध्यान रखिएगा, ये जो हमने ये बताया था कि इनर कॉम्प्लेक्स वालों की स्पिन लो होती है, लेकिन हमने स्पिन हाई कहा है। और यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है, लोग इसको उठा के पेयरिंग करा देते हैं, सिर्फ dx² y² और dz² ऑर्बिटल की ही पेयरिंग होती है, इन्हीं ऑर्बिटलों की ही पेयरिंग होती है। तो ये दोनों ऑर्बिटल थे, dx² y² और dz²। इस पे सवाल है, मैं सवाल कराता हूँ, ये भी नीट में ही आया था। नीट का सवाल है, 2017 में आया था। तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन 17 में आया था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, ये अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। तो क्या निकल के आया था कि ये था D2sp3 अभी बताया हूँ, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये नीट 2017 का सवाल है, और अभी जस्ट क्वेश्चन कराया था, ये वही क्वेश्चन है। तो ये D2sp3 होगा, क्योंकि पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराने के बाद D से स्टार्ट होगा, और जो sp3 D2 होते हैं, D2sp3 होते हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल ही कहलाते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है FeCN का होल 6-3। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो ये x - 1 × 6 = -3, तो इधर लाएंगे तो +3। तो आयरन क्या करेंगे, आयरन को 26 लिख, S लिख, D लिख, पलट दें, तो D में 6 हो जाएगा, S में, तो इसको पलट करके लिखना होगा। अगर आप आयरन को बनाना चाहते हैं +3 में, तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 यहाँ से, तो D हो जाएगा 5 और S हो जाएगा 0, तो 3D5 और ये होगा 4S। अब जो है इसमें लिगेंड देखेंगे, तो ये CN- लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती है तो ये पेयरिंग करा देगी, और पेयरिंग कराएगी तो ये रहा D के ऑर्बिटल्स, ये D के आपके 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये 3D वाले होंगे, ये आपके S वाले 4S वाले, उसके बाद आपका 4P वाला होगा। तो आपके पास CN है, कितने इलेक्ट्रॉन है पहले भर लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने पाँचों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर दिया। पेयरिंग किसे होगी, सिर्फ इन्हीं दो वालों का, क्योंकि ये वाले का नाम है dx² y² या dz²। तो जब पेयरिंग कराएगा तो 2 ही खाली पेयरिंग होंगे। अगर मान लो पेयरिंग होते हैं तो ये वाला उठ के यहाँ आएगा, तो इसके साथ ये पहले से था, एक वाला उठ के यहाँ जाएगा, एक अनपेयर्ड रहेगा, और बाकी ये 4s वाले हैं, ये 4p वाले हैं। तो CN कितना है आपके पास, 6, तो एक CN तो यहाँ चला जाएगा, एक CN का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये माइनस में है, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये CN के इलेक्ट्रॉन है, ये CN के इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो CN का इलेक्ट्रॉन इसमें है और CN का इलेक्ट्रॉन इसमें है। कितने यूज हुए अभी, 4, तो ये दोनों इसमें चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे तो कितना D का रहेगा, तो 2D का रहेगा, 1 S के रहेगा, 3P, तो कहेंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, सॉरी 6 बनेंगे हाइब्रिड। इनका नंबर 6 होगा, क्यों 6 होगा, क्योंकि ये 6 जो है ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2D का, 1 S का और 3P का ये यूज हुआ है। तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है 6 बनेंगे, और ये जो 6 बनेंगे D से स्टार्ट हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इनर कॉम्प्लेक्स, इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा इनर कॉम्प्लेक्स। इसमें अनपेयर्ड 1 है, तो 1 अनपेयर्ड होगा, तो जब अनपेयर्ड 1 होगा तो स्पिन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पिन होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी,
अनपेयर्ड में स्पिन होती है तो स्पिन तो होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो कहेंगे अनपेयर्ड 1 है, बोहर मैग्नेटिक फील्ड 1.89 होगी और पैरा मैग्नेटिक होगा, कलर्ड देगा और स्पिन और कंपैरिजन में कम होगी। क्यों स्पिन कम होगी? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, स्पिन 0 नहीं है तो स्पिन एक ही है, तो लो स्पिन में लेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 होगा तो स्पिन ही नहीं होगी, एक इलेक्ट्रॉन है इनर से है तो स्पिन कम होगी। अगर साथ में जो है इनका शेप जो हो जाएगा, वो शेप की बात करते हैं तो शेप क्या होगा? क्योंकि जो है 6 वाले होते हैं, चाहे डी से चाहे एस से, तो उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। अब एक आता है ऑक्जिलेट के साथ, वो पूछा हुआ है ऑक्जिलेट कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल अक्सर आता रहता, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है। जो मैंने लिखाया है उसमें ये भी ध्यान रखिएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये एनसीईआरटी में है, CO है, C2O4 माइनस ये 3 का ये है। अगर ये कॉम्प्लेक्स तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x -2 × 3 = -3, ठीक है। तो ये x = हो जाएगा +3, ठीक है। तो कोबाल्ट किस फॉर्म में होता है? कोबाल्ट 27 होती है, तो 27 है, ऐसे लिख पलट दे, तो D में जो हो जाएंगे 7 और S में 2, लेकिन हमें कोबाल्ट +3 बनाना है, तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो D6S0 ये बन जाएगा, ठीक। यहाँ लिख लीजिए, एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, को मैं कहेंगे ऑक्जिलेट C2O4 ऑक्जिलेट है, ठीक है। ऑक्जिलेट आयन जो होती है, ऑक्जिलेट आयन वर्क एज स्ट्रॉन्ग ये फील्ड लिगेंड विथ कोबाल्ट। इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ ये कैसा काम करेगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करा देगी। तो ये आपके ऑर्बिटल हैं, ये डी के आपके 5 ऑर्बिटल हैं, 3D वाले हैं, ये 4s है और ये 4p का है, 4p का है। इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन आपके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 ये हो गया और 1 6। तो कोबाल्ट कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग करा देगी, तो ये 2 डाउन उठ के यहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा, तो ये तो पहले से थे, ये पेयरिंग हो जाएंगे और ये पेयरिंग हो जाएंगे। तो बाकी ऑर्बिटल जो S और ये P वाले हैं इनको यूज करेंगे। तो ऑक्जिलेट ऐसे होता है C2O4 -2, तो इनमें 2 बाइडेंटेट होते हैं, तो एक तरफ से इधर लोन पेयर जाएगी, एक तरफ से इधर लोन पेयर जाएगी, तो ये 2 साइड से लोन पेयर देते हैं, एक ही मोनो, ये बाइडेंटेट होते हैं। तो ये C2O4 है, तो एक -2 वाले हैं, तो इधर लोन पेयर देंगे और इसमें देंगे, ये हो जाएंगे, तो ये इसमें जाएंगे। ऐसे C2O4 -2 है, तो इधर भी लोन पेयर देंगे, इधर जाएंगे, ये बाइडेंटेट होते हैं। तो अब जितने ऑर्बिटल यूज किए होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो 2 इन्होंने D का यूज किया है, 1 S का यूज किया है, 3 P का यूज किया है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहेंगे ये D से स्टार्ट हुआ है, तो इसे कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इनर कॉम्प्लेक्स है, N = 0 है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो म्यू = बोहर मैग्नेटिक 0 हो जाएगा। अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। ये कलरलेस हो जाएगा। स्पिन जो हो जाएगी, स्पिन होगी नहीं, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स यानी लो स्पिन कहलाएंगे, और इसी को बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाएगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके हैं, एक रह गया है आपका, वो है आपके जो है उसमें, ठीक है, 11th वाली जो किताब एनसीईआरटी है केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ है प्लेटिनम दिया होगा क्लोरीन के साथ,
तो यहाँ जैसे कोबाल्ट दिया है वैसे वो जो है क्लोरीन भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक तुम्हारे 11th वाली किताब है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें चार्ट ऐसे पिंक कलर का डिब्बा बना है, तो उसमें देखेंगे PtCl4-2 है। तो यहाँ पे भी सिर्फ क्लोरीन इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करती है, तो इसका हाइब्रिडेशन DsP2 हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तरह काम करेगा। तो यहाँ कहेंगे Cl वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसके साथ, विथ Pt के साथ। ये छोटे छोटे थोड़ा एक्सेप्शन टाइप के हैं, तो यहाँ भी पेयरिंग करा देती है। तो ये आपको NCERT में मिलेगी 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। तो बच्चों आपको जो है मैंने हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में बताया, कौन कलर्ड है कौन कलर नहीं है, यानी किसके पास अनपेड कितना है, कलर देगा कि नहीं देगा, स्पिन कैसे होते हैं, ये सब बताया। और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जितने NCERT में एग्जाम्पल था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे।